नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अजय माकन की राज्यसभा चुनाव में होने वाले हार की, हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी की और हरियाणा से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी की। इसके स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नए दांव की, जिसके कारण हरियाणा में कांग्रेस चारों खाने चित होती दिखाई पड़ रही है। तो शुरू करते हैं हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रहे संग्राम से, क्योंकि राज्यसभा की 2 सीटों पर हरियाणा में चुनाव होने हैं और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, जिसके लिए जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जो वोटों का कैलकुलेशन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट की सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। दूसरी तरफ दूसरे सीट पर कांग्रेस ने अपने एक उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसके लिए पहले से ही हरियाणा कांग्रेस के भीतर हलचल चल रही थी, बवाल मचा हुआ था। वो नेता हैं अजय माकन। अजय माकन को सोनिया गांधी और राहुल गांधी का करीबी बताया जाता है। दिल्ली के नेता हैं, लेकिन उन्हें हरियाणा से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी गई। इसके कारण हरियाणा में पहले से ही कांग्रेस के अंदर बवाल मचा हुआ था और कांग्रेस के कई गुट ये चाह रहे थे कि जो अजय माकन को टिकट दिया गया है वो हरियाणा के किसी नेता को दिया जाना चाहिए था। इसको लेकर सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अनमने तरीके से ही सही, लेकिन आवाज उठाई थी और उनका मानना था कि किसी तरह से हरियाणा में जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है उससे निपटने का एक तरीका राज्यसभा चुनाव भी हो सकता था। हरियाणा में कांग्रेस के अंदर 3 बड़े गुट बने हुए हैं। एक गुट भूपेंद्र हुड्डा का है, तो दूसरा कुमारी सैलजा का, और तीसरे गुट के तरफ जो उभरते हुए नजर आ रहे थे वो है कुलदीप बिश्नोई का। तीनों गुट एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये जब हरियाणा में कांग्रेस के पदाधिकारियों का चुनाव होना था तो उस समय उभर कर सामने आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भरोसा सोनिया गांधी ने किया और कुमारी सैलजा के खिलाफ जो हुड्डा कैंप लगातार अभियान चला रहे थे, इसके बाद कुमारी सैलजा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर जब नया चुनाव हुआ उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चली, क्योंकि हुड्डा ने सबसे पहले अपने लिए हरियाणा लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के तौर पर कांग्रेस में अपनी सीट पक्की की और उसके साथ ही हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपने सबसे करीबी लोगों में से एक उदय भान को चुना। इसके कारण दोनों गुट परेशान हो गए और कुमारी सैलजा ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन कुलदीप बिश्नोई मुखर हो गए। उन्होंने कई बार आला कमान के इस फैसले का विरोध किया, सोशल मीडिया पर विरोध किया और समय का इंतजार करने की बात भी कही, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई उस समय तक हरियाणा में जो कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव होना था उससे पहले प्रियंका गांधी से भी मुलाकात कर चुके थे, केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात कर चुके थे और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके थे। इसलिए उन्हें हर जगह से आश्वासन मिल रहा था कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब इस गुटबाजी के बाद जो असर सबसे बड़ा सामने आया वो है हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे थे कि हरियाणा में अगर एक सीट खाली है तो कांग्रेस किसी तरीके से विरोधी गुट में किसी को ये पद दे दे, राज्यसभा भेज दे, ताकि एक गुट शांत हो सके। और उसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा था वो था कुमारी सैलजा का। कुमारी सैलजा का कैंप ये मानकर चल रही थी कि सैलजा को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। और इसके बाद अजय माकन को हरियाणा से कांग्रेस ने राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। यहीं से पूरा गेम बदलना शुरू हुआ और ये संभावनाएं बढ़ गई कि कांग्रेस में इस बार भी हरियाणा के अंदर क्रॉस वोटिंग हो सकता है, उसकी संभावना है। अब यहीं से दूसरा गेम शुरू हुआ और फिर
जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने एक कैंडिडेट ढूंढा और वो कैंडिडेट हैं कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय शर्मा विनोद शर्मा के बेटे हैं। हरियाणा कांग्रेस में विनोद शर्मा की एक बड़ी पहचान रही थी। ऐसा भी माना जाता है कि विनोद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत करीबी के दोस्त हैं और कांग्रेस के खेमों में विनोद शर्मा की अच्छी पकड़ है, कई विधायकों के साथ बेहतर संबंध है। इसलिए कार्तिकेय शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया हरियाणा से। अब तीसरा उम्मीदवार बनने के बाद हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना तय हो गया है और इक्वेशन भी अब कार्तिकेय शर्मा की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण अजय माकन का हारना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि 2 राज्यसभा सीटों के लिए जो चुनाव होने हैं उसमें हरियाणा में अगर देखा जाए तो 90 विधानसभा सदस्य हैं, जिसमें से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 10 सीटें जेजेपी के पास है। उसके अलावा कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं और दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं उसके पास भी विधायक अलग अलग हैं, जिसमें इंडियन नेशनल लोक दल यानी अभय चौटाला की पार्टी के पास 1 सीट है, तो हरियाणा जनहित कांग्रेस जो गोपाल कांडा की है उनके पास भी 1 सीट है। इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायक हरियाणा में हैं। अब पूरे इक्वेशन को देखें तो हरियाणा में एक राज्यसभा सीट के लिए 31 वोटों की जरूरत पड़ेगी और 31 वोटों की जरूरत पड़ने का मतलब है कि कांग्रेस के लिए फाइट नेक टू नेक हो गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक हैं। तो इसका मतलब है कि 9 वोट भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे को दे सकती है। अब कार्तिकेय शर्मा को समर्थन मिला हुआ है जेजेपी का, जिसके पास 10 विधायक हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों के वोटों को मिला दें तो 19 वोट पहले से ही कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में हैं। दूसरी बात, अब उन्हें कितने वोटों की जरूरत पड़ेगी उसको देखना जरूरी है, क्योंकि 31 वोट चाहिए राज्यसभा में हरियाणा से जाने के लिए। 19 वोटों के अलावा उन्हें गोपाल कांडा का 1 वोट जो है वो भी हासिल होगा, क्योंकि जो हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कांडा हैं वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन दिए हैं। तो 1 वोट यहां से मिलने के बाद कार्तिकेय शर्मा के पास 20 वोट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी 11 वोटों की जरूरत कार्तिकेय शर्मा को होगी, जिसके लिए भी एक रणनीति बनाई गई है और उसमें सबसे अहम भूमिका 7 निर्दलीय विधायकों की है। 7 के 7 निर्दलीय विधायक अभी कार्तिकेय शर्मा के साथ हैं, इसलिए कांग्रेस की परेशानी और भी बढ़ गई है। यानी कि अब पूरे इक्वेशन को देखा जाए तो कार्तिकेय शर्मा के पास 27 वोट हैं और उन्हें जरूरत 31 वोटों की है। अब 31 वोट की जरूरत में केवल 4 ऐसे विधायक चाहिए जो उनके समर्थन में आ सके। हालांकि ये माना जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला किसी भी तरह से अपने परिवार के अंदर का 1 वोट यानी कि अभय चौटाला का वोट कार्तिकेय शर्मा के साथ ला सकते हैं। इसके लिए रणनीति बना रहे हैं वो, और अगर वो वोट भी कार्तिकेय को मिल गया तो 28 वोट उनके पास हो जाएंगे और फिर सिर्फ और सिर्फ 3 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अब 3 विधायक कांग्रेस के ही आएंगे, क्योंकि जब से अजय माकन को राज्यसभा का टिकट हरियाणा से दिया गया है तब से कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी और भी बढ़ गई है और इसी गुटबाजी का नतीजा है कि कार्तिकेय शर्मा मैदान में उतरे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि 3-4 क्या 5 से ज़्यादा विधायक उनके पास होंगे जो कांग्रेस के बदले कार्तिकेय शर्मा को वोट देंगे। जैसे पिछली बार डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पक्ष में वोट पड़ी थी और कांग्रेस के कई नेताओं ने वोट गलत तरीके से दिया, जिससे कैंसिल हो गया और इसलिए उस बार भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा की जीत हुई थी। इस बार भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ऐसी स्थितियों में राजस्थान से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बार
जेजेपी का समर्थन नहीं मिला हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा में केवल 9 एक्स्ट्रा वोट मिले हुए थे। तो इसलिए इस बार कार्तिकेय शर्मा के पास जो 4 विधायकों की जरूरत होगी उसमें इंडियन नेशनल लोक दल के 1 विधायक होंगे, तो 3 विधायक कांग्रेस ने लाने होंगे, जिसमें अलग अलग खेमों की बात देखें तो पहले से ही लग रहा है कि 3 वोट कांग्रेस का कार्तिकेय शर्मा के खेमे में जाएगा। एक तो कुलदीप बिश्नोई जो लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं और नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, ये संभावना दिखाई दे रही है कि कुलदीप बिश्नोई या तो कार्तिकेय शर्मा को वोट देंगे या फिर अपना वोट कैंसिल करवाएंगे ताकि कार्तिकेय शर्मा को जीत मिल सके। दूसरी तरफ कैप्टन अजय सिंह यादव इस बीच मुखर होकर अजय माकन के विरोध में आ गए हैं। उन्होंने बार बार कुमारी शैलजा के लिए टिकट की बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनका बेटा जो चिरंजीवी यादव है वो वोट तो अजय माकन को देंगे, लेकिन शैलजा को मिलना चाहिए था टिकट, इस बात की बार बार उन्होंने जिक्र किया है। इसका मतलब है कि उनके मन में भी ये चल रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी जो पूरे हरियाणा कांग्रेस के ऊपर छाए हुए हैं, पार्टी के अध्यक्ष का पद भी उन्हीं के पास है, यानी उनके सबसे करीबी व्यक्ति के पास, पार्टी के विधायक दल का नेता भी वही हैं, तो उनके एक बड़े स्तर पर झटका देने के लिए जरूरी है कि वहां से अजय माकन को हराया जाए। और इसलिए कुलदीप बिश्नोई, कुमारी शैलजा, ये सब लोग अब भूपेंद्र हुड्डा को हराने के चक्कर में हैं, अजय माकन उसके शिकार बन रहे हैं। और इसलिए हरियाणा में कांग्रेस का 4-5 वोट कार्तिकेय शर्मा के साथ जाना लगभग तय है और अजय माकन की हार भी लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।